क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना 20 दिनों तक भूखा रहकर पूरे देश का ध्यान एक मुद्दे की ओर खींचने की कोशिश करे? यह कहानी है सोनम वांगचुक की, एक ऐसे इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण प्रेमी की जिन्होंने अपना जीवन हिमालय और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? उनकी मांगें क्या हैं और इस आंदोलन का देश पर क्या असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख में हुआ। बचपन से ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग की और शिक्षा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। उन्होंने लद्दाख में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की शुरुआत की, आइस स्तूप जैसी तकनीक विकसित की और पानी की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की। उनके काम को दुनिया भर में सराहा गया और उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिले। हड़ताल क्यों? हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक लगातार यह कहते रहे हैं कि हिमालय का पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। उनका कहना है कि अगर पहाड़, ग्लेशियर और नदियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन्हीं चिंताओं के साथ उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन और भूख हड़ताल का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी से लड़ना नहीं, बल्कि सरकार और पूरे देश का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। 20 दिनों का संघर्ष दिन बीतते गए और उनकी भूख हड़ताल लंबी होती गई। डॉक्टर लगातार उनकी जांच करते रहे। समर्थक बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े। सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन की चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की। देश भर में चर्चा क्यों जैसे जैसे भूख हड़ताल आगे बढ़ी, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों ने अपना समर्थन जताया। मीडिया में भी इस आंदोलन की व्यापक चर्चा हुई। हालांकि अलग अलग लोगों की इस आंदोलन पर अलग अलग राय रही। कुछ ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसकी आलोचना भी की। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध अपनी बात रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, यह जरूरी है कि ऐसे आंदोलनों को तथ्यों के आधार पर समझा जाए और विभिन्न पक्षों को सुना जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।